भारत एक ऐसा देश है जहां हर पत्थर, हर नदी, हर पर्वत अपने भीतर कोई ना कोई एक कहानी छुपाए बैठा है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा भी मंदिर है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में श्रद्धा भी जागती है और एक अनजाना डर भी। कहा जाता है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, फिर भी लाखों लोग सिर झुकाने यहाँ आते हैं। यहाँ धरती स्वयं देवी का स्वरूप बन जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि साल में एक बार 3 दिनों के लिए ये मंदिर बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इन दिनों खुद मां कामाख्या रजस्वला होती हैं। लेकिन यही रहस्य खत्म नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं रात के सन्नाटे में इस पहाड़ी पर ऐसी साधनाएं होती हैं जिनके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। कई लोगों का दावा है कि यहाँ की हवा में आज भी हजारों सालों की साधना की ऊर्जा महसूस होती है। क्या ये सिर्फ आस्था है? क्या ये केवल लोक कथाएं हैं, या वास्तव में नीलांचल पर्वत पर कुछ ऐसा है जो आज भी हमारी समझ से दूर है? आज रहस्य लोक में हम चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी और सबसे चर्चित शक्तिपीठों में से एक मां कामाख्या धाम की ओर। लेकिन ये केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये शक्ति, रहस्य, तंत्र और उन सवालों की यात्रा है जिनका जवाब आज भी हर किसी के पास नहीं है। नमस्ते, मैं हूं स्मिता कौशिक और आप देख रहे हैं रहस्य लोक। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आसाम की राजधानी दिसपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर, जहां स्थित है मां कामाख्या का प्राचीन शक्तिपीठ। हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु, साधु, विद्वान और जिज्ञासु यहाँ आते हैं। कुछ भक्ति लेकर, कुछ जिज्ञासा लेकर और कुछ ऐसे सवाल लेकर जिनका जवाब उन्हें कहीं और नहीं मिला। लेकिन कामाख्या को समझना सिर्फ मंदिर को देख लेना भर नहीं है। कामाख्या को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, उस घटना तक जिसने पूरे सनातन इतिहास की दिशा बदल दी। कल्पना कीजिए, पूरा ब्रह्मांड मौन है, देवता चिंतित हैं, धरती कांप रही है और भगवान शिव अपनी प्रिय सती के निर्जीव शरीर को लेकर विक्षिप्त अवस्था में संपूर्ण सृष्टि में घूम रहे हैं। ये वही क्षण था जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान को सह न सकी और अपनी ही योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। शिव का क्रोध और उनका दुख इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 भाग कर दिए। जहां जहां वो अंग गिरे वहां शक्ति का एक एक केंद्र स्थापित हुआ और आज उन्हीं स्थानों को हम शक्तिपीठ कहते हैं। लेकिन नीलांचल पर्वत पर जो हुआ वो सबसे अलग था। शास्त्रों को देखें, विशेषकर कलिका पुराण और योगिनी तंत्र के अनुसार यहीं माता की योनि गिरी थी। यही कारण है कि कामाख्या को योनि पीठ कहा जाता है। अगर आप पहली बार कामाख्या जाएं तो एक बात आपको तुरंत चौंका देगी। यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, ना कोई चेहरा, ना कोई प्रतिमा, ना सोने का सिंहासन। गर्भगृह में सीढ़ियां उतरते ही एक प्राकृतिक शिला दिखाई देती है। उस शिला में एक दरार जैसी आकृति है जिससे लगातार जल निकलता रहता है। यही मां कामाख्या का स्वरूप माना जाता है। यही पूजा का केंद्र है। हजारों वर्षों से यहीं फूल चढ़ाए जाते हैं, यहीं श्रद्धालु अपना माथा टेकते हैं। और शायद यही कारण है कि कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सृजन शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। पूजा होती है जीवन देने वाली शक्ति की, और यही कामाख्या की सबसे बड़ी विशेषता भी है। अब एक सवाल जो बहुत कम लोग पूछते हैं, आखिर इस स्थान का नाम कामाख्या क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। कहा जाता है जब भगवान शिव के क्रोध से कामदेव भस्म हो गए तो उन्होंने इसी भूमि पर आकर तपस्या की। मां की कृपा से उन्हें अपना दिव्य स्वरूप वापस मिला। इसी कारण ये क्षेत्र कामरूप कहलाया और मां भावनाओं को पूर्ण करने वाली कामाख्या। इसलिए आज भी हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं। लेकिन क्या केवल मनोकामनाएं पूरी होती हैं, या यहाँ कुछ और भी होता है जिसने सदियों से तांत्रिकों, अघोरियों और सिद्ध साधकों को अपनी ओर खींचा है? आखिर ऐसा क्या है इस पहाड़ी में जो पूरे भारत में कहीं और नहीं है? उसका उत्तर मिलता है कामाख्या के सबसे बड़े रहस्य में, और वो रहस्य शुरू होता है साल के उन 3 दिनों से जब पूरा मंदिर अचानक बंद हो जाता है।
हर साल आषाढ़ का महीना आते ही आसाम की नीलांचल पहाड़ी पर कुछ अलग होने लगता है। हजारों नहीं लाखों लोग देश के कोने कोने से इस पहाड़ी की ओर बढ़ने लगते हैं। साधु, सन्यासी, अघोरी, तांत्रिक, विद्वान और सामान्य श्रद्धालु भी, सबका लक्ष्य एक ही होता है, मां कामाख्या के दर्शन। लेकिन जिस समय सबसे ज्यादा भीड़ होती है उसी समय मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सोचिए, जिस देवी के दर्शन के लिए लाखों लोग आए हों, उसी देवी के कपाट 3 दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिए जाएं। इस पर्व को अंबुबाची कहते हैं। मंदिर की परंपरा के अनुसार इन 3 दिनों में मां कामाख्या रजस्वला होती हैं। यही कारण है कि गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। नियमित पूजा भी कुछ समय के लिए स्थगित कर दी जाती है। ध्यान दीजिए, दुनिया के अधिकांश समाजों में मासिक धर्म को सदियों तक छिपाने की चीज माना गया, लेकिन कामाख्या मंदिर में हमें बिल्कुल अलग संदेश मिलता है। यही तो सृजन की शक्ति है। जिस शक्ति से जीवन जन्म लेता है वो अपवित्र कैसे हो सकती है? यही कारण है कि कामाख्या में स्त्रीत्व, मातृत्व और प्रकृति तीनों को एक साथ पूजा जाता है। जब मंदिर बंद होता है तो बाहर हजारों श्रद्धालु इंतजार करते हैं। कोई भजन करता है, कोई ध्यान में बैठता है, तो कोई बस उस पल का इंतजार करता है जब मंदिर दोबारा खुलेगा। मंदिर के गर्भगृह में एक सफेद वस्त्र रखा जाता है। जब 3 दिन बाद कपाट खुलते हैं तो वही कपड़ा लाल रंग से रंग जाता है। उसे अंग वस्त्र कहते हैं और गर्भगृह से प्राप्त पवित्र जल अंगोदक भक्त इन्हें मां के आशीर्वाद के रूप में अपने घर लेकर जाते हैं। कई परिवार पीढ़ियों से इस प्रसाद को बहुत श्रद्धा से संभाल कर रखते आए हैं। अब यहाँ से बहस शुरू होती है। कुछ लोग इसे पूर्णतः दैवीय चमत्कार मानते हैं और कुछ शोधकर्ता इसे इस क्षेत्र की प्राकृतिक परिस्थितियों, भूमिगत जल और मिट्टी के खनिजों के आधार पर अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आज तक ऐसी कोई सर्वमान्य वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है जिसे सभी स्वीकार करते हों, और शायद यही कारण है कि ये रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। श्रद्धालु इसे मां की लीला मानते हैं, जबकि शोधकर्ता अब भी इसके अलग अलग पहलुओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अंबुबाची के दिनों में नीलांचल पर्वत मानो एक अलग ही संसार बन जाता है। हर तरफ राख से लिपटे नागा साधु, मौन साधक, लाल वस्त्र पहने सन्यासी, शक्ति उपासक और दूर दूर से आए श्रद्धालु। रात होते ही पहाड़ी पर दीपों की रोशनी, मंत्रोच्चार, ढोल, शंख और घंटियों की ध्वनि एक ऐसा वातावरण बना देती है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधना आसान नहीं है। कई लोग पहली बार इस वातावरण को देखकर कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे समय कुछ देर के लिए थम गया हो। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? नहीं, क्योंकि कामाख्या केवल अंबुबाची का मंदिर नहीं है। ये भारत की सबसे प्राचीन और सबसे चर्चित तांत्रिक साधना भूमि भी है। कालिका पुराण और योगिनी तंत्र इस स्थान को शक्ति साधना का विशेष केंद्र बताते हैं। लेकिन यहीं से एक और सवाल जन्म लेता है। तंत्र वास्तव में उतना ही डरावना है जितना फिल्मों में दिखाया जाता है? क्या अघोरी वास्तव में रात के अंधेरे में ऐसी साधनाएं करते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती? या हमने तंत्र को सिर्फ अफवाहों और अधूरी कहानियों के आधार पर समझा है? रात के लगभग 12 बज चुके हैं। दिन भर श्रद्धालुओं से भरी रहने वाली नीलांचल की सीढ़ियां अब लगभग शांत हैं। हवा धीरे धीरे पेड़ों से टकरा रही है। कहीं दूर घंटी की आवाज सुनाई देती है और इसी सन्नाटे में कुछ साधक अब भी जाग रहे हैं। कोई मौन बैठा है तो कोई आंख बंद करके गहरे ध्यान में लीन है। और यहीं से कामाख्या का वो रूप सामने आता है जिसने सदियों से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित भी किया है और हैरान भी। क्योंकि कामाख्या सिर्फ एक शक्तिपीठ नहीं है, तांत्रिक साधना की भूमि भी है। लेकिन जैसे ही तंत्र शब्द सुनाई देता है, ज्यादातर लोगों के मन में एक ही तस्वीर बनती है: काला जादू, शमशान, डर और रहस्यमयी क्रियाएं। अगर हम सनातन ग्रंथों को देखें तो तंत्र डर पैदा करने की विद्या नहीं है, बल्कि ऊर्जा को समझने और साधने का मार्ग है। विशेष रूप से कालिका पुराण और योगिनी तंत्र काम रूप यानी कामाख्या क्षेत्र को आदि शक्ति की भूमि बताते हैं। इन ग्रंथों में कामाख्या को ऐसा स्थान बताया गया है जहां साधक मां की कृपा से अपने भीतर की चेतना को जागृत करने का प्रयास करता है। यानी तंत्र का पहला उद्देश्य है दूसरों पर अधिकार नहीं, बल्कि स्वयं पर अधिकार, अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने डर और अपने अहंकार पर।
दक्षिणाचार और वामाचार ये तंत्र साधना के दो प्रमुख मार्ग हैं। दक्षिणाचार मार्ग में मंत्र, पूजा, ध्यान, जप और अनुशासन को महत्व दिया जाता है। ये अपेक्षाकृत सरल मार्ग भी होता है और अधिकांश साधक इसी मार्ग का अनुसरण भी करते हैं। दूसरा मार्ग है वामाचार। यही वो शब्द है जिसे लेकर सबसे अधिक भ्रम फैला हुआ है। वामाचार यानी कि वाम भाग, उल्टा भाग, रहस्यमयी साधना का मार्ग होता है। लेकिन शास्त्रों में बार बार एक बात कही गई है, बिना योग्य गुरु के इस मार्ग में प्रवेश करना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये मार्ग बाहरी नहीं भीतरी यात्रा का है। ये मन के अंधेरे को देखने की साधना है, ना कि दूसरों को डराने की। तो फिर कामाख्या को लेकर इतनी कहानियां क्यों हैं? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। अगर तंत्र आत्मबोध का मार्ग है तो फिर कामाख्या का नाम हर रहस्यमयी कहानी में क्यों सुनाई देता है? इसका एक कारण है, ये स्थान इतिहास का भी है। सदियों से देश के अलग अलग हिस्सों से साधक यहाँ साधना के लिए आते रहे हैं। कुछ महीनों तक रुके, कुछ सालों तक, और कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहीं साधना में बिता दिया। जब कोई स्थान हजारों वर्षों तक साधना का केंद्र बना रहे तो उसके बारे में लोक कथाएं भी जन्म लेने लगती हैं। कहीं कहा गया कि किसी साधक ने वर्षों तक मौन व्रत रखा, कहीं कहा गया कि किसी ने असाधारण आत्म संयम प्राप्त कर लिया, और समय के साथ इन कथाओं में रहस्य, कल्पना और लोक विश्वास तीनों जुड़ते चले गए। बहुत कम लोग जानते हैं कि कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं है, ये 10 महाविद्याओं की उपासना से भी गहराई से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, इन 10 महाविद्याओं की साधना शक्ति के अलग अलग रूपों का प्रतीक मानी जाती है। नीलांचल पर्वत पर इनमें से इन देवियों के सभी मंदिर आज भी मौजूद हैं। यही कारण है कि अनेक साधकों के लिए कामाख्या सिर्फ दर्शन का स्थान नहीं है, बल्कि पूर्ण शक्ति परंपरा का जीवंत केंद्र है। शाक्त परंपरा में हर शक्तिपीठ के साथ एक भैरव का संबंध बताया गया है। कामाख्या के भैरव हैं उमानंद। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक छोटे से द्वीप पर स्थित उमानंद मंदिर आज भी हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यहाँ की मान्यता है कि कामाख्या के दर्शन के बाद उमानंद भैरव के दर्शन करने से यात्रा पूर्ण होती है। इसीलिए आज भी सब श्रद्धालु नीलांचल से उतरकर ब्रह्मपुत्र के बीच बसे उस शांत द्वीप तक जरूर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। कामाख्या के बारे में एक बात आज भी सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है। लोग कहते हैं यहाँ अघोरी आते हैं, गुप्त साधनाएं होती हैं। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि नीलांचल पर्वत पर ऐसे अनुभव हुए जिन्हें वो आज तक समझ नहीं पाए। लेकिन क्या इनमें से हर कहानी सच है? क्या हर दावा विश्वसनीय है, या रहस्य और कल्पना समय के साथ एक दूसरे में घुल मिल गए? कामाख्या मंदिर के आसपास आज भी एक लोक कथा बहुत सुनाई जाती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि करीब 50-60 साल पहले बरसात की एक रात एक युवा यात्री मंदिर के दर्शन करके देर से नीचे उतर रहा था। रास्ते में घना कोहरा छा गया, पहाड़ी पर सन्नाटा था। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा। वो फिर आगे बढ़ा। कुछ कदम बाद उसे चूड़ियों की बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई स्त्री धीरे धीरे उसके पीछे चल रही हो। अब उसके कदम तेज हो गए, लेकिन आवाज भी उतनी ही तेज हो गई। घबराकर वो पास बैठे एक बूढ़े साधु के पास पहुंच गया। साधु ने उसकी आंखों में देखा और केवल इतना ही कहा, डरो मत, इस पर्वत पर जो भी शक्ति है वो भय देने के लिए नहीं है, वो जगाने के लिए है। अगर मन में डर लेकर चलोगे तो हर परछाई तुम्हें डराएगी, लेकिन अगर श्रद्धा लेकर चलोगे तो यही पर्वत तुम्हें माँ का आशीर्वाद भी दिलाएगा। यात्री ने पीछे मुड़कर देखा तो कोहरा छट चुका था। रास्ता बिल्कुल साफ था और वहां कोई भी नहीं था। क्या सचमुच उस रात कोई उसके पीछे था, या घना कोहरा, अंधेरा और मन का डर मिलकर एक अनुभव बन गए? इस प्रश्न का उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन नीलांचल पर्वत पर यह कहानी आज भी धीरे धीरे सुनाई जाती है। कामाख्या शब्द उन्हीं रहस्यों में से एक है जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यहाँ आने वाला हर आदमी कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर लौटता है। कोई आशीर्वाद, कोई आत्मिक शांति और कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब उसे शायद पूरी जिंदगी नहीं मिलता। तो अगर कभी आपको भी नीलांचल पर्वत जाने का अवसर मिले
तो सिर्फ आंखों से मत देखिए, मन को भी शांत रखिए, क्योंकि हो सकता है जिस रहस्य को दुनिया हजारों वर्षों से खोज रही है उसकी एक छोटी सी झलक आपको भी मिल जाए। आप देख रहे थे रहस्य लोक। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे भारत की एक और ऐसी जगह पर जहां इतिहास, आस्था और रहस्य आज भी एक साथ सांस लेते हैं। तब तक खोज जारी रहेगी रहस्य लोक में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।